आज मेरा विषय है कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के सेवकाई के बारे में हम लोग देखेंगे और हम लोग सीखेंगे उनके जीवन में कौन कौन से क्वालिटी था और किस रीति से वो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने अद्भुत रीति से उनके समय में उन्होंने सेवकाई को किया। इसलिए हम लोग आज मरकुस सुसमाचार उसका 1 अध्याय के 1 से 8 तक मैं पढ़ूंगा। आप लोग देखेंगे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। चौथा, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियों और वन मधु खाया करता था और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंधन खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते मेरे प्रियो यूहन्ना के जीवन चरित्र के बारे में। यहाँ पर उसी प्रकार का सेवकाई किया। 4 सुसमाचार की पुस्तक जो मत्ती सुसमाचार, उसी प्रकार से मरकुस सुसमाचार में, उसी प्रकार से लूका में, उसी प्रकार से यूहन्ना में, इस प्रकार से उनके विषय में किस प्रकार से उन्होंने सेवकाई किया, किस प्रकार से उन्होंने प्रभु के काम को किया, उन्होंने यहाँ पर लिखा है अलग अलग रीति से। तो मेरे प्रिय हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो उनका माता पिता बुजुर्ग थे, उस समय परमेश्वर ने इस संतान को, इस यूहन्ना को एक खास मकसद की तरह, इस खास उद्देश्य के लिए जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया था कि मेरे लिए मार्ग वो तैयार करेगा, वो प्रभु का मार्ग तैयार करेगा, वो आगे आगे चलेगा बोल के उसके विषय में जो भी भविष्यवाणी किया गया था वो यहाँ पर वो पूरा होता है। जब याजक जकरिया के उनका कोई पुत्र नहीं था, फिर भी उन्होंने सेवा को नहीं छोड़ा। उस मंदिर में जो वहाँ पर उनको जब मौका आता था तो करता था। तब एक दिन परमेश्वर के दूत ने उसके पास आकर उनको दर्शन देता है। उस जगह पर कहता है कि तेरा पत्नी एलिजाबेथ अब से आप एक पुत्र को पैदा करेगा और तो उसका नाम ये रखना और ऐसा होगा। उन्होंने बता दिया। उसी प्रकार से उस परिवार को जो परमेश्वर ने जो इस पुत्र को दिया, जो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, वो परमेश्वर प्रभु के मार्ग को तैयार करने के लिए और मार्ग को सरल करने के लिए यीशु मसीह से कुछ महीना पहले परमेश्वर ने उस परिवार में भेजा था। हालेलुया। इसलिए जब हम लोग देखते हैं तो मैं इनके सेवकाई के बारे में जल्दी से मैं बताऊंगा और कुछ विषय को आज मैं आपके बीच में रखूंगा, उन भेदों को जो परमेश्वर आपसे आज आपको प्रकट करेगा और आपसे बातें करेगा। इसलिए मैं मत्ती उसका 3 अध्याय का मैं 4 को मैं आज पढ़ रहा हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसका 3 का 4 में लिखा है,
यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डिया और वन मधु था। यहां पर देखते हैं कि इस वचन के अनुसार से हम देखते हैं कि उन्होंने किस रीति से अपने जीवन को समर्पित किया था, त्याग किया था परमेश्वर को, जिसके लिए वो बुलाया गया था, जिसके लिए वो चुना गया था, जिसके लिए भेजा गया था। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जब उम्र बढ़ रहा था, जब टीनेज में, एक जवानी में जब प्रवेश कर रहा था, उस समय से जब उनके माता पिता ने बताए, उनको सिखाए कि परमेश्वर ने तेरे को खास मकसद की तरह भेजा है और तेरे ऊपर में उस भविष्यवाणी है कि तू प्रभु का सेवा करेगा, तू प्रभु का मार्ग को सीधा करेगा और तू प्रभु के आगे चलेगा। और इस प्रकार से जब बताए, तो जब उसका उम्र बढ़ता रहा था, वो जवानी में पहुंच चुका था, तो उन्होंने अपने आप को अलग किया और जंगल में जाकर वो बढ़ना शुरू किया आत्मा में। जब तक कि उसके वो भविष्यवाणी पूरा ना हुआ, तब तक वो परमेश्वर के करीब में जाता गया, परमेश्वर के करीब में वो रहता गया और अपने आप को संसार के अभिलाषाओं से, संसार की चीजों से वो दूर करके एक अलग जगह में जाकर वो परमेश्वर में बढ़ने लगा। हालेलुया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं उनको त्याग, उनके जीवन में जो समर्पण, एक त्याग किया था, उनके शारीरिक आशा को छोड़कर, उनके फ्रेंडशिप को छोड़कर, उनके माता पिता को छोड़कर वो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था, परमेश्वर के लिए सेवा करना चाहता था। परमेश्वर ने उनके ऊपर जो भी प्रकट किया था उनके माँ बाप के द्वारा, उनको जानकर उन्होंने क्या किया कि वो उनके से दूर चला गया और प्रभु में बढ़ना शुरू किया। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उनका समर्पण को देखे, परमेश्वर का समर्पण को देखे। समर्पण को देखें आज परमेश्वर का। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की आत्मा हमको कहते, उनका समर्पण का त्याग करना, त्याग कर चुका था। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं उसके बाद मत्ती 3:7 में मैं फिर एक बार पढ़ रहा हूं। जब उसने बहुत से जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उसने उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। तो यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने जब प्रभु का सुसमाचार जब पहुंचा रहा था, बहुत लोग उसके बाद उनके पास बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। उसके बाद में उनके पास में वो लोग बपतिस्मा के लिए आ रहे थे। तब वो धैर्य के साथ वो जब प्रभु का जो प्रचार को करता था, वहां पर किसी को नहीं डरता था, क्योंकि वो उनके अंदर में धैर्य, एक जज्बा के साथ, एक धैर्य के साथ में, एक कॉन्फिडेंस के साथ में वो प्रभु का जब समाचार प्रचार कर रहा था, तो हम लोग देखते हैं उसको नहीं है। हालेलुया। यहां पर देखते हैं वो धैर्य, उनको धैर्य के साथ में वो प्रचार करता था। उनके जीवन में एक धैर्य था। उनके जीवन में वो धैर्य कहां से आया? वो परमेश्वर के करीब बैठता था, वो डरता नहीं था, वो किसी से नहीं डरता था। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का सुसमाचार खुल्लम खुला करता था। और उनको बोलता है, सांप के बच्चे, बोलने से बहुत बड़ी बात है।
उन फरीसियों को, उन सदूसियों को वो इतना वो धैर्य के साथ बोलता था, कभी नहीं डरता था। देखे उनके जीवन में वो धैर्य। आज आप प्रभु के कार्य को करने के लिए डरते होंगे, आज आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए डरते होंगे, कौन क्या सोचेंगे। आज आप गांव के लोगों को, समाज के लोगों को डरते होंगे, चर्च भी छुप छुप के जाते होंगे, अगर पता चलेगा तो क्या होगा, पता चलेगा तो हमको गांव से, घर से निकाल देंगे। जो कुछ भी आपके जीवन में इस प्रकार का डर और भय के साथ में आप रहते होंगे। लेकिन आज यहां पर देखते हैं यूहन्ना का जो धैर्य था कि वो कभी नहीं डरता, कभी भी वो नहीं डरता था, कभी भी वो नहीं डरकर परमेश्वर पर भरोसा करता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर पर वो विश्वास के साथ, धैर्य के साथ कि प्रभु मेरे साथ है, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए आपको धैर्य के साथ में रहना है, हर परिस्थितियों में धैर्य के साथ खड़ा होना है। आपके पक्ष में परमेश्वर है। इसलिए दाऊद कहता है, जो परमेश्वर ने मुझे भालुओं से, शेरों से बचाया, वो मुझे गोलियत के हाथ से भी बचाएगा। मैं उसको जाकर मार दूंगा, उसके सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। वो उसके अंदर में एक धैर्य जो परमेश्वर ने उनको भी दिया था। मेरे प्रियो, आप डर डर के जीने की जरूरत नहीं है। मसीह में आने के बाद डर डर के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रभु में आने के बाद डर डर के सेवा करने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में वो धैर्य और साहसी बनना है कि आप उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप उस जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप उस जीवित परमेश्वर के करीब में रहते हैं। इसलिए एलिया कहता है, जिस परमेश्वर के करीब में मैं रहता हूं और बैठता हूं, उनके जीवन की सौगंध, उनके अंदर एक धैर्य जो एलिया के जीवन में आने का कारण, उस परमेश्वर के करीब में बैठता था, परमेश्वर के करीब में रह के प्रार्थना करता था। आज प्रार्थना करने वाले लोग कभी डरते नहीं। आज परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग कभी डरते नहीं। आज परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले लोग डरते नहीं, क्योंकि उन लोग सचमुच उस परमेश्वर को जान चुके हैं, उस परमेश्वर पर भरोसा कर चुके हैं कि वो परमेश्वर मेरे लिए सारे रास्तों को खोलेगा, वो परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा। क्या आपको विश्वास है तेरा परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा? क्या आपको विश्वास है तेरा परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है? इसलिए सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बोले कि आपको आग में डाल देंगे, लेकिन उन्होंने बोला, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं ओ परमेश्वर हमको बचाएगा। और उन लोग कभी भी कोई व्यक्ति से नहीं डरे, कोई व्यक्ति से नहीं घबराए, कोई व्यक्ति से नहीं डरे, नहीं घबराए, और आग में भी गए, डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर उनको बचाया। कारण उनके अंदर धैर्य, कारण उनके अंदर साहस कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए खड़ा होगा, मेरा परमेश्वर मेरे जिंदगी में कार्य करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे परिस्थिति को बदलेगा, मेरा परमेश्वर मुझे इन परीक्षाओं से बाहर निकालेगा, मेरा परमेश्वर इन बंधनों को खोलेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए बड़े बड़े कार्य को करेगा। क्या आपको विश्वास है? क्या आपको धैर्य है उस परमेश्वर पर? आपको गर्व है उस परमेश्वर पर? क्या? इसलिए यूहन्ना कभी नहीं डरा। उनके सेवकाई में उन्होंने जो परमेश्वर से रिवेलेशन उनको मिला था, जो परमेश्वर के बारे में उसको मालूम था, जो परमेश्वर के करीब में वो बैठता था, जो परमेश्वर के वाणी को वो सुनता था, वो कभी नहीं डरा उस परमेश्वर के बारे में बताने के लिए, उस परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। आप अपने गवाहियों के बारे में आप बताने के लिए आप डरते होंगे, दूसरों को बताने के लिए भी डरते होंगे। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया है,
लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहता है मत डर, तू धैर्य के साथ खड़ा होना है। हालेलुया। उनके जीवन में हम देखते हैं त्याग पूर्व बलिदान को देखते हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ के, अपने जीवन में छोड़ के, संसारिक चीजों के ऊपर कभी भी वो नहीं गया, लेकिन वो सब छोड़ के दूर गया। परमेश्वर के करीब में रहकर, परमेश्वर के वचन में बढ़कर, प्रार्थना में बढ़कर और सेवा करने के लिए वो आगे निकलता है। आज अगर आपको कोई सेवा करने आपका दास बोलेगा तो मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे ये दुनिया, सारी चीज आपको याद आएगा और उन पर आपका मन लगे रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक आप बलि नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जीवन को त्यागोगे नहीं प्रभु के लिए, तब तक बड़े कार्य को नहीं देख सकेंगे। इसलिए उसका त्याग के बारे में हम लोग देखते हैं, इसलिए हम उसके धैर्य के बारे में देखते हैं, और उसके बाद में हम लोग उसका दीनता के बारे में देखते हैं। मरकुस सुसमाचार 1:7 को मैं पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार लिखा है, और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, और योग्य नहीं कि झुककर उसके जूते का बंधन खोलो। देखेंगे उनके जीवन में एक नम्रता, एक दीनता। वो कभी भी अपने आप की बड़ाई नहीं करता है। उसको परमेश्वर इस्तेमाल करने से भी, बड़े बड़े कार्य होने से भी, इतने लोगों को प्रभु में लाने के बाद, बपतिस्म देने के बाद भी, जब भी कोई भी उसके पास आते थे, पूछते क्या तू आने वाला क्रिस्तु ओ मसीह, क्या तू ही है? यूहन्ना को जब लोग आकर डाउट में पूछते थे तो यूहन्ना ने कहा मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरे बाद आने वाला ओ प्रभु, ओ यीशु मसीह है, मैं उसके जूतों के बंधन भी नहीं खोल सकता। कभी भी अपने जीवन में बढ़ाई को नहीं किया, वो कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं किया, परंतु प्रभु को महिमा दिया। अगर आप प्रभु को महिमा देंगे आपके हर कामों में, यदि आप परमेश्वर को महिमा देंगे आपके सेवकाई में, यदि आप परमेश्वर को महिमा देंगे आपके जीवन के हर एरिया में, वो परमेश्वर आपको उठाएगा। क्योंकि उन्होंने प्रभु के मार्ग को सरल करने के लिए, प्रचार करने के लिए, अनेक लोगों को उस मार्ग में लाने के लिए परमेश्वर उनको चुना था, यूहन्ना को। इसलिए वो कहता है कि मैं उसके जूते का बंधन भी खोलने के योग्य नहीं हूं। इतना अपने आप को घटाता है, इतना अपने आप को नम्र करता है। अगर आप घमंडी रहकर प्रभु में आगे बढ़ना चाहेंगे, कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आपको नम्रता का जीवन जीना है, पहला परमेश्वर के पास, उसके बाद परमेश्वर के दासों के पास सामने, उसके बाद कलीसिया में, एक पति पत्नी अपने घर में, परिवार में, आप अपने गांव में, हर एरिया में। अगर आप प्रभु के लिए अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनको एक दिन शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया। इसलिए उनका नम्रता के जीवन को देखते, नम्रता के साथ सेवा कर रहे हैं। जब आपको सेवा करने के लिए बोले जाएगा तो आपको गुस्सा लगेगा बहुत से लोगों को। जब आपको बताया गया कि आप इसको करो, आपको ऐसा करना है, आपको गुस्सा के साथ करोगे, ये आप आशीष नहीं पाएंगे। परमेश्वर का सेवकाई को, प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई को हमें नम्रता के साथ करना है। चटाई बिछाने का भी जब मिले, जब हम लोग को झाड़ू लगाएं, या प्रभु के दास बोल दिया, प्रभु के दासी बोल दिया, कोई चीज में इस प्रकार से करना है, अगर आप वहां पर नम्रता नहीं दिखाएंगे, आप आशीष नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, ये यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले जीवन में नम्रता और हमेशा प्रभु के नाम को महिमा देता है। हम फिर प्रभु के नाम को महिमा देना है हमारे जीवन में, हमारे सेवकाई में, हमारे हर परिस्थिति में उसके नाम को ही महिमा देना है। हम लोग यहां पर देखते हैं। उसके बाद मरकुस 6 अध्याय का मैं 20 को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उनके
जीवन में और क्या क्या चीज था जब हम लोग देखते हैं 6 अध्याय का उसका 20 वचन को मैं आज पढ़ रहा हूं। क्योंकि हेरोदास यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था। उसके जीवन में एक पवित्रता हम देखते हैं कि पवित्रता का जीवन जीता था वो यूहन्ना। इसलिए जब हेरोदास वो बहुत ही उस समय वो राज्य कर रहा था, उस समय राजा था, वो जब भी लोग कई प्रकार से बातें उनको विरोध में बोलते थे, लेकिन जब व्यक्तिगत तौर से हेरोदास भी देखने लगा इसका जीवन को, उनके पवित्रता को, वो डरता था। वो हालेलुया, वो डरता था क्योंकि आपके और हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। पहले आपके जीवन में पवित्रता चाहिए। आपके जीवन में पवित्रता दिखना है, आपके चाल चलन में पवित्रता दिखना है, आपके देखने में पवित्रता दिखना है, आपके बातों में पवित्रता दिखना है, आपके हर स्थिति में पवित्रता दिखना है। क्या आज आप पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? प्रभु में रहकर भी बहुत से लोग बेविचार में फंसे हुए हैं। प्रभु को जानकर भी बहुत लोग कहां कहां फंसे हैं, मोबाइल्स में, कई प्रकार के गंदगी में आज फंसे हैं। आप प्रभु को कभी आप महिमा नहीं दे पाएंगे आपके शरीर के द्वारा। आपको पवित्रता का जीवन जीना है। जब आप पवित्रता के साथ जीवन जिएंगे, जब आप पवित्रता के साथ सेवा करेंगे, जब आप पवित्रता के साथ में रहेंगे, आपके गांव के लोग, आपके घर के लोग सचमुच में आपके जीवन में उस गवाही को देखेंगे और डरेंगे। सचमुच में इसके अंदर में ये बदलाहट है, एक समथिंग अलग है। ये व्यक्ति इनके बातें में अलग है, इनके चाल चलन अलग है। ये दारू नहीं पीता, ये झूठ नहीं बोलता, ये धोखा नहीं देता, ये कोई चक्कर में नहीं है। ये जिस प्रकार से अपने प्रभु के बारे में बोलता है, वो हम दूसरों को बताता है, उसी प्रकार से इनका जीवन है। और लोग डरेंगे, उस जगह प्रभु की महिमा होगा। हालेलुया मेरे प्रियो। और उसी प्रकार से मैं यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 35 को पढ़ रहा हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं क्योंकि टाइम। वहां तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में वो बोलता है, गवाही देता है प्रभु, क्योंकि वो कहता है कि वो तो जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक है। यूहन्ना के जीवन में प्रभु के लिए एक आग था। यूहन्ना के जीवन में, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के जीवन में वो ठंडापन नहीं था। वो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, और सेवा के लिए, पवित्रता के लिए, और त्याग के लिए, बलिदान के लिए और धैर्य के लिए, सारे चीज में हम लोग देखते हैं कि वो प्रभु के लिए जलता था। आज कितना साल का विश्वासी हैं आप कि आत्मिक जीवन में आप जल रहे हैं? आप कितना साल से प्रभु को जानते हैं, कितना साल से प्रभु को ग्रहण किए हैं? आज बहुत से लोगों को देखने से ठंडा, प्रार्थना नहीं है, आत्मिक जीवन में आशा नहीं है, सेवकाई के लिए कुछ आशा नहीं है, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए आशा नहीं है। कुछ भी बोलो, विश्वासी लोग, ऐसा लोग हाँ तो बोलेंगे लेकिन सामने नहीं आएंगे और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। लोग ठंडे लोग हैं। आपको प्रभु के कार्य करने के लिए आपके अंदर वो जलता हुआ एक ज्वाला की तरह, मुझे प्रभु के लिए खड़ा होना है, मुझे परमेश्वर के लिए खड़ा होना है, मुझे सुसमाचार के लिए खड़ा होना है, मुझे गवाही के लिए खड़ा होना है, मुझे अनेक आत्माओं के लिए खड़ा होना है जो नाश हो रहे हैं। आपके अंदर में जलता हुआ। इसलिए प्रकाशित वाक्य में वहां पर कहता है प्रभु
ना तो तू ठंडा है, ना तो तू गुनगुना है, मैं तुझे उगलने पर हूं। आप ठंडा, ना तो ठंडा है ना तो गुनगुना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बड़े कामों को करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको बड़े कार्य करने के लिए बुलाया। आप जहां से भी देख रहे हैं, जिस जगह से आप सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, परमेश्वर का योजना आपके जीवन में है। परमेश्वर ने आपको बड़े कार्य के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको बड़े बड़े कार्य के लिए चुना है। हो सकता है आप कलीसिया का पास्टर नहीं हो सकता, आपका बुलाहट अलग हो सकता है। आप एक बिजनेस करने के लिए बुलाए गए होंगे, आप जॉब करने के लिए बुलाए गए होंगे, आप और कोई बड़े और दूसरे चीजों के लिए बुलाए गए होंगे, लेकिन आपको परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए आपको भी खड़ा होने की जरूरत है। जो परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसके द्वारा आपके अंदर में रहना है। जब भी आपको देने का, बोने का मौका मिले सुसमाचार और सेवकाई के लिए, आप पीछे नहीं हटना है। पीछे नहीं हटना है। आपको परमेश्वर के लिए बोना है, परमेश्वर के लिए एक उत्साहित के साथ में, आपको आनंद के साथ में, जोश के साथ में प्रभु के सेवकाई के लिए, मेरे धन के द्वारा मैं महिमा करना है, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे बिजनेस के द्वारा, मेरे जॉब के द्वारा और किसी रीति से भी आप करेंगे। तो मेरे पर उनके जीवन में इस प्रकार का जो जोश के बारे में था, एक आग के समान, वो क्या कहता है, दीपक था, चमकता था वो लोगों के बीच में। आज ठंडा हो गया, धुआं आ रहे विश्वासी लोग, प्रार्थना नहीं है, दुआ नहीं है, वचन नहीं है, पवित्रता नहीं है, ठंडा ठंडा। क्या आपके जीवन में ऐसा है? तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, आप उठ जा, परमेश्वर की ज्योति तेरे ऊपर चमकने जा रहा है, परमेश्वर का उजाला तेरे ऊपर चमकने जा रहा है। और एक वचन को मैं बोलकर समाप्त करूंगा। मत्ती उसका 14 अध्याय का 10 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। मत्ती उसका 14 अध्याय उसका 10 में लिखा है। हाँ, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। इस स्टोरी को हम मालूम है, जब हेरोदास का जन्मदिन आया तो उसका बेटी ने उसको नाच दिखाकर खुश किया। इससे उन्हें शपथ खाकर वचन दिया था कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वो अपनी माता के उस उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहाँ मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ से के और उसके बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि वो दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को बेचकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। आखिरी में उनके जीवन को देखते हैं, कभी भी कंप्रोमाइज, कभी भी राजी नहीं हुआ। वो जेल में जाना पड़े, वो गया। वो प्रभु के लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ। क्या हुआ? प्रभु के लिए बलिदान हुआ यूहन्ना। उन्होंने सत्य पर खड़ा रहा, सत्य पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। वो सत्य में खड़ा रहा, सत्य के ऊपर था। वो प्रभु के लिए सेवकाई में इस प्रकार से उनके जीवन में था, त्याग, धैर्य, और उनके जीवन में नम्रता, उनके जीवन में अधिकार के साथ वो प्रचार करता था, और डिसिप्लिन रहता था, और पवित्रता में था, और प्रभु के लिए जलता हुआ दीपक था। और आखिरी में क्या हुआ? वो बलिदान हुआ। वो बलिदान हुआ, प्रभु के लिए मरने तक के भी तैयार था। आज आपका जीवन में ग्रहण करने के कारण, तो क्या आप प्रभु के लिए खड़ा होना चाहते हैं? इनका जीवन को देखो। इसलिए प्रभु ने उनको जो भी बातें दिया था, बताया था, उस भविष्यवाणी था, उनके जीवन में पूरा होता है मेरे प्रिय। और वो व्यक्ति जो यूहन्ना आखिरी तक प्रभु के लिए खड़ा था, तो आखिरी तक, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का विश्वास होगा। परीक्षाओं में, दुखों में, निंदाओं में, कष्ट में, हर प्रकार की प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलने पर भी, लोग आपके साथ नहीं देने पर भी, आप किस रीति से कहीं पर भी, जहां पर भी फंस चुके होंगे, लेकिन मेरा प्रभु आज आपको ये कहता है कि आप प्रभु के लिए अंत तक खड़े रहेंगे।
विश्वास जीवन में, सेवकाई के जीवन में, तो परमेश्वर आपके लिए वो स्थान रखा है जो दूसरे के लिए नहीं है। इतना स्थान जो उठाएगा, आशीषित करेगा, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आज के रात के समय में आप जो भी हैं, सुन रहे हैं, आप जहां से भी देख रहे हैं, परमेश्वर के लिए जब आप खड़े होते हैं तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है। सद्रक और मेशक जब खड़े हुए उस अग्नि के बीच में भी पीछे नहीं हटे, परमेश्वर उनके पदवी को बढ़ाया बोलता है। दानिएल भी खड़ा था और उनको सिंह के मान में भी डाल दिया, लेकिन शेर भी कुछ नहीं किया। परमेश्वर बाद में उसके पोस्ट को और भी आशीषित किया और भी बढ़ाया बोलता है। दावीद खड़ा था, सब लोग डर के चुप रहे थे, साउल की सेना, लेकिन उन्होंने गया और मार के वापस आता है और परमेश्वर उनको वो उसके स्थान पर राजा खड़ा करता है। कई बड़े बड़े कार्य परमेश्वर ने बाइबल में किए, वो तेरे जीवन में भी लागू होगा अगर आप खड़े रहेंगे अंत तक प्रभु के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए, सुसमाचार के लिए। परमेश्वर के बड़े कामों को आप देखेंगे। तो आज के रात के समय में परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े कामों को करने जा रहा है। इस प्रकार से आप यूहन्ना के जीवन के द्वारा, उनके सेवकाई के द्वारा सीखने से उनके लक्षण, उनके कैरेक्टर, उनका सेवकाई किस रीति से था। अगर आपके जीवन में कहीं पर इस प्रकार के कमी होगा तो अपने आप को सुधारें, फिर से प्रार्थना में बढ़ें, आत्मिक जीवन में बढ़ें, उपवास में बढ़ें, वचन में बढ़ें, प्रभु के संगति में बढ़ें, सुसमाचार में बढ़ें, अपने गवाही को बनाकर परमेश्वर आपको भी वो स्थान देगा, वो इस रीति से आशीष करेगा जो आप सोचे भी नहीं। तो परमेश्वर आपकी इस वचन के द्वारा आशीष दे।